गणेश जी के जन्म की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उस समय वे अकेली थी और उन्हें लगा कि कोई उनके पास नहीं है जो द्वार पर पहरा दे सके। तब माता ने अपनी देह के मैल, उपटन या चंदन लेप से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक में प्राण फूंक दिए और उसे जीवित कर दिया। माता ने उस बालक से कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। अब तुम इस द्वार पर खड़े रहना और जब तक मैं स्नान करके न लौट आऊं, किसी को भी अंदर न आने देना, चाहे वो कोई भी हो। बालक ने माता की आज्ञा स्वीकार की और द्वार पर खड़ा हो गया। तभी भगवान शिव कैलाश पर आए। वे ध्यान से लौट रहे थे और घर में प्रवेश करना चाहते थे। बालक ने उन्हें रोका और कहा, मां ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को अंदर ना आने दूं। आप अभी नहीं जा सकते। शिवजी ने कई बार समझाने की कोशिश की, अपना परिचय दिया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा से नहीं डिगा। वो अडिग रहा और द्वार नहीं छोड़ा। अंत में शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटा दो। गणों ने लड़ाई की, लेकिन बालक ने अद्भुत शक्ति दिखाई और सभी गणों को परास्त कर दिया। तब शिवजी स्वयं युद्ध में उतरे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान से लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मरा पड़ा है और सिर कटा हुआ है। वे बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर बोली, यह मेरे पुत्र का अपमान है। यदि आपने मेरे पुत्र को मारा है तो अब मुझे भी मार डालिए, अन्यथा मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता को शांत किया और कहा, मैं तुम्हारा पुत्र वापस लाऊंगा। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर सबसे पहले जो प्राणी मिले, जिसका सिर हो, उसका सिर काट कर लाएं। गणों ने देखा कि एक हाथी का बच्चा, हाथी का शावक, अपनी माता के साथ चल रहा था। उन्होंने उसका सिर काट कर लाया। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगा दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। बालक जीवित हो उठा। तब शिवजी ने उसे गणेश, गणों का स्वामी नाम दिया और कहा, आज से तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। सभी कार्यों में तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। तुम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हो। इस प्रकार गणेश जी का जन्म